यस सर। कितने साल से खेल रहे हो? सर हो गए 2.5 साल। अब क्या रुकावट आ रही है प्रैक्टिस करने में? सर कोच का ट्रांसफ़र हो चुका है और हमारी स्टिक भी जमा है। तो हमारा कोच आए, हम भीतर गए थे डीएसओ सर के पास, तो डीएसओ सर बोल रहे थे 1 हफ्ता में कोच आ जाएंगे, और यहाँ पे 2 हफ्ता हो चुके हैं और तीसरा हफ्ता चल रहा है, कोच अब भी नहीं आए है। तो हमको कोच चाहिए। और हमारे खेल भी आ रही है फरीदाबाद में, खेल सांसद, ये 5 फरवरी से। और सर हम पे स्टिक भी नहीं है, 1-2 स्टिक ही है। अब हम रेगुलर आते हैं, रनिंग करके एक्सरसाइज करके चले जाते हैं। अब स्टिक नहीं है जो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट रखे या अपना मैच खेले यहाँ पे। तो स्टिक रहती है तो मतलब खेलते हैं, तो स्टिक ही नहीं है तो कैसे खेलेंगे हम। हमको कोच चाहिए और कोच आएगा जब ही स्टिक मिलेंगी हमको। अच्छा, रेगुलर जब कोच होते थे तो कितने बच्चे आते थे प्रैक्टिस के लिए? यही सर 40-50 आते थे बच्चे। 40-50 हो जाते थे। जो उनमें लड़कियां कितनी होती थी? लड़की यही कोई 15-20 हो जाती थी। और करीब 30-35 लड़के। हाँ जी। तो अब तो उनकी संख्या भी नहीं है बिल्कुल। अब तो लड़के भी नहीं आ रहे, और कुछ ठंड की वजह से नहीं आ रहे, कुछ बच्चे अपने मामा के घर है। कोच भी नहीं है। कोच भी नहीं है सर। हम तो आ जाते हैं, जो भी आसपास के यहाँ रहते हैं, और बच्चे कुछ इसलिए नहीं आते कि स्टिक नहीं है उन पे। आके क्या करेंगे, स्टिक से ही वर्क होता है। तो आप लोगों की कैपेसिटी नहीं है जो स्टिक खरीद सकें? सर कुछ बच्चे नहीं खरीद सकते, हम तो खरीद सकते हैं, हमने तो खरीद भी रखी है। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? दिव्यांश। दिव्यांश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। अच्छा, हॉकी के खिलाड़ी बनना चाहते हो? कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? 8 महीने। 8 महीने। अच्छा, अब कितने दिनों से हॉकी की प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पा रही है और क्या कारण है? 1 हफ्ते में कोच नहीं आ रहा कभी। अभी आपके साथी तो कह रहे हैं 1 महीने से कोच नहीं है। 1 महीने में तो 1 हफ्ते से आ रही। तो यहाँ प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हो अपने साथियों को 2 टीमें बना करके। तो स्टिक नहीं है, स्टिक नहीं है, कोच ने ले लिया। स्टिक नहीं है, तो यहाँ कोच के पास में जमा है सारी स्टिक। क्या चाहते हो? क्योंकि कोच आए जल्दी ताकि हमारा गेम चल सके आगे। सर यहाँ पे कोच नहीं है, और सब बच्चे हम आते हैं यहाँ मजाक उड़ाते हैं, और ट्रैक भी खराब है। ट्रैक भी खराब है? हाँ। क्या दिक्कत है ट्रैक में? ट्रैक में कहीं ऊंचा नीचा है, कोई कहीं से छोटा है, किंकड़ है, गड्ढे हैं। कोच कब से नहीं है? कोच 1-2 साल से नहीं है यहाँ पे। 2 साल से कोच है ही नहीं, फिर कैसे प्रैक्टिस करते हो? अपने आप करते हैं सर। अपने आप? तो अपने आप से कोई सीनियर को बच्चे को बताते हैं या बस ऐसे ही बस भागना है तो भागना है? हाँ जी, ऐसे ही है। क्या चाहते हो? हम कोच चाहते हैं, यहाँ पे कोच आ जाए। रेस करने की या प्रैक्टिस करने की कोई तकनीक होती होगी, हाँ तो बगैर कोच के नहीं हो पा रही? हाँ, कोच आ जाए तो यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो रेस करने आते हैं, पर यहाँ पे कोच ही नहीं है। सर स्टिक नहीं है और अभी कोच भी नहीं है, ट्रांसफर हो चुका है उनका, इसीलिए बच्चे भी नहीं आ रहे हैं 1 हफ्ते से। कोच कब से नहीं है? 1 हफ्ता हो गया। उससे पहले रेगुलर प्रैक्टिस होती थी? हाँ जी, हाँ तो जी। कितनी लड़कियां आती थी प्रैक्टिस के लिए? 20 लड़के आती थी। अब केवल 3 रह गई आप? हाँ जी। और आती है। जब आपने प्रैक्टिस तो की नहीं, मैंने देखा कि आपके पास में हॉकी स्टिक है ही नहीं। वैसे सर वार्म अप करते हैं पर स्टिक ले लिया है। यहाँ जमा करवाई हुई है? हाँ जी। तो फिर कैसे टूर्नामेंट में कैसे खेलेंगे आप? कोच चाहिए हमको। सर कोच आएगा, वो हमको स्टिक देगा तो हम जाएंगे सांसद खेलने के लिए। डीएसओ साहब है, उनसे कहा नहीं आपने? कहा था, वो बोल रहे थे 1 हफ्ते में कोच आ जाएंगे। सर बोला तो है, पर वो बोल रहे थे कि 1 हफ्ते में कोच आ जाएगा। हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? प्राची। हाँ बताइए, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th and I am promoted in 10th class and हाँ बेटे, क्या नाम आपका? प्राची एंड मैं 9th क्लास में हूँ, और मुझे 6th के एंडिंग से मैंने ग्राउंड ज्वाइन करा था, एंड आज मैं 9th में हूँ, तो मुझे काफ़ी साल हो गया ग्राउंड ज्वाइन करा हुए, बट काफ़ी महीनों से या फिर दिनों लगा लो आप, मैम नहीं आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है, कुछ ठंड भी है, प्लस मैम को ट्रांसफ़र भी हो गया है और बच्चे भी नहीं आ पाते हैं। बट हमें एक कोच चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने मैच भी आ रहे हैं, तो कोशिश ये करना कि जल्दी से हमारा कोई कोच आए। थैंक यू। अच्छा, कौन थी कोच मैडम जो थी यहाँ पे प्रैक्टिस कराती थी? सुमन मैम। सुमन मैम। तो कितने दिन हो गए ट्रांसफर होने? 1 महीना हो गया? या इट्स ओके, या 1 मंथ। उसके बाद से यहाँ कोई कोच आए नहीं है? नो। प्रैक्टिस पे रुकनी पड़ी है? यस।
क्या चाहते हैं आप लोग? हमें अपना गेम आगे बढ़ाना और ये भी चाहते हैं कि अपना कोच जल्दी से जल्द आए, जो कि बच्चे अपना जो मकसद रहता है वो उसमें अपना हासिल कर लें। रहते थे बस हमको 5 साल हो गए ना, हम ही सिखाते थे बच्चों को, और मैडम कुछ करती नहीं थी, बैठती थी, बैठी रहती थी बस। हाँ, हाँ, किस एज ग्रुप में हैं आप? अंडर 14 में। तो जो नए जो खिलाड़ी आते थे या कुश्ती के जो खिलाड़ी थे, आप ही सिखाते थे? हाँ, तो मैं और मेरी बहन। कोच कुछ नहीं कराती थी? कोच नहीं कराती थी कुछ भी। अब भी हैं कोच? अब तो छुट्टी पे है 1 महीने के लिए। क्या नाम है कोच का? सुदेश। अब 1 महीने की छुट्टी पे हैं, तो प्रैक्टिस फिर आप ही करा रहे हो अभी बच्चों की? हाँ, अभी बच्चे आ नहीं रहे, वो भी छुट्टी पे हैं। बहन का क्या नाम है? अन्नू। मेरा तो यही है, डीएसओ साहब से रिक्वेस्ट है कि आप कोच जो है रेगुलर आएँ, और साथ में जो बच्चों के इक्विपमेंट हैं वो भी मिलते रहेंगे तो बच्चे खुलते रहेंगे। अगर बिना सामान के बच्चे खेलें क्या, और जो डायरेक्शन है वो सही मिलती रहेगी। तो आपने प्रयास किया जिला खेल अधिकारी से मिलने का? मैंने कोच से ही बात की थी, मैंने इस रिगार्डिंग में जो हॉकी कोच हैं मैडम से ही बात की थी। मैंने 2 बार बात की थी। मैडम कह रही थी कि मैं अभी बाहर हूँ, जब मैं आऊँगी तब मैं बच्चों को हॉकी दे दूँगी। तो क्योंकि मैं अपने बच्चे ही नहीं, बाकी सारे बच्चे यहाँ काफ़ी, मेरे ख्याल से 15-20 बच्चे ऐसे हैं जो जिनसे हॉकी और बॉल ले ली गई थी, उनसे बोला था कि जी आपको ना 2 दिन बाद दे दी जाएंगी, और उसको 8-9 दिन हो गए तो अभी तक मिली नहीं है। तो क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, उनके पास हॉकी बॉल कुछ है नहीं, तो उनकी परेशानी को देखते हुए मैंने खुद स्पेशली मैम से को जो हॉकी वाली मैम है उनको फ़ोन किया था 2 बार कि मैम आप ना बच्चों को कम से कम इतना तो कर दो कि हॉकी और बॉल दे दो ताकि वो खेल सकें। तो उन्होंने बोला कि जी मैं आऊँगी जब दे दूँगी। तो मुझे इस तरह का ही रेस्पॉन्स मिला। तो बच्चों को तो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता होगा? नुकसान तो हो ही रहा है, 10 से 15 दिन से बच्चों का नुकसान हो रहा है और खेल ही नहीं पा रहे। मैं तो क्योंकि मैं तो खुद देख रहा हूँ, बच्चे खेल नहीं पा रहे और इनकी इच्छाएं खेलने की, ये हमारे पास बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं हमें खेलें, पर ना कोच अवेलेबल और ना इनका सामान अवेलेबल। सामान इनसे ले लिया गया, तो सामान ले लिया गया तो फिर आगे कैसे काम करें? गोल पोस्ट खेल हो रहा है, गोल पोस्ट। हाँ, और खेल वैसे आ रहे हैं इनके। तो आपके माध्यम से इन पर मेन जो सामान है बच्चों का, हॉकी बॉल और साथ में कोच अवेलेबल होना, ये बहुत जरूरी है। तो 6 कोच काम कर रहे हैं फिलहाल। हाँ जी, एथलेटिक्स के जो कोच हैं वो 2 साल से यहाँ पर नहीं, जबकि रेस में और एथलेटिक्स गेम्स में बच्चों की ज़्यादा रुचि होती है। जी, हमारे पास पहले यहाँ एथलेटिक्स कोच थे, वो रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद से हमारे पास एथलेटिक्स कोच नहीं है। अब हमने डिमांड की हुई है 20-22 कोच अलग अलग गेम्स के, वो शीघ्र ही जल्दी यहाँ पे डिप्यूट कर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। और यहाँ देखने की ये जो ग्राउंड है, एकमात्र है स्टेडियम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। जी। तो यहाँ ये कह नहीं सकते स्टेडियम है, हाल तो ग्राउंड की जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। ना हॉकी खेल सकते हैं बच्चे, ना फुटबॉल खेल सकते हैं, ना रेस के लिए कोई ट्रैक है। किस तरह से काम चलाया जा रहा है, कब तक ये स्थिति बनी रहेगी यहाँ? इसके लिए हमने डिपार्टमेंट में बजट के लिए डिमांड की है करीब 4.25 करोड़ के आसपास, तो जल्दी ही शीघ्र ही आ जाएगा। तो इसका सौंदर्यीकरण का कार्य और सभी जो स्टेडियम्स वगैरह हैं उनको अच्छे से मेंटेन किया जाएगा, ग्राउंड्स को जैसे। अच्छा, पलवल में जो आप बता रहे हैं कि 20-22 कोचेस आने वाले हैं, हाँ जी, किस गेम के आने वाले हैं? वो अलग अलग गेम्स के हैं, फुटबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, जिस गेम के यहाँ ज़्यादा खिलाड़ी हैं उन सभी गेम्स की हमने डिटेल भेजी हुई है डिपार्टमेंट में, जल्दी आ जाएंगे सर। तो ये गौरव गौतम जी हैं जो खेल राज्य मंत्री हैं, उनके प्रभाव से आने वाले हैं या? हाँ जी, नहीं, हमारे माननीय खेल मंत्री जी की काफ़ी यहाँ इच्छा है कि यहाँ पूरा स्पोर्ट्स का एक अच्छा माहौल बने, तो उन्हीं के आदेश अनुसार ऐसा किया गया है। अच्छा, एक स्टेडियम है घुघेरा में जो बन जी, हाँ जी। तो करोड़ों रुपए की लगाई भी है, और कम से कम तो 15-16 साल से इसमें काम नहीं, अभी वो जल्दी पूरा होने जा रहा है, उसका काम चल रहा है। तो अभी मेरी बात हुई थी एक्शन साहब से भी, तो वो कह रहे हैं कि 10-1 दिन में इसको पूरा कर दिया जाएगा इसका, फिर उसके बाद हम टेक ओवर कर लेंगे। फिर जैसे ही वहाँ स्पोर्ट्स की जो सुविधाएं हैं बच्चों के हिसाब से, हम वहाँ कोचेज भी डिप्यूट करेंगे अपने। तो पलवल में जैसे और गांव-गांव में जो बड़े गांव हैं वहाँ जो व्यायामशालाएं चल रही हैं जी, तो वहाँ पर कोचों की क्या स्थिति है? ये 6 जो कोच हैं? नहीं, व्यायामशाला हमारे अंडर नहीं है, वहाँ कोचेज को हम नहीं डिप्यूट करते, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोच ही कम है। जैसे जैसे जिस गांव में कोच स्पोर्ट्स की ज़्यादा डिमांड होगी, कोचेज की डिमांड होगी, हम उसी अनुसार वहाँ कोच डिप्यूट कर दिए जाएंगे।